तो यहाँ क्या करेगी? वो वहां तेरा इंतजार कर रहा है। तू रो क्यों रही है बेटी? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? माँ, मुझे वो पसंद नहीं। जो मुंह में आए कह देना ठीक नहीं है। और जिसे मैं जानती तक नहीं, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? जानती कैसे नहीं? उसने तुझे मंगलसूत्र पहनाया है, वो पति है तेरा। सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? पागलों जैसी बात मत कर, आंसू पोंछ और चल। नहीं माँ, प्लीज। दिव्या, मेरी बात मान बेटी। उठ, रो मत। आओ। आज हमारी पहली रात है दिव्या, वो रात जिसमें जवानियां उमंगों की बुलंदी की तरफ पहला कदम बढ़ाती है, वो रात जिसकी गहराई में डूबकर दो जिस्म एक हो जाते हैं। शर्मा नहीं दिव्या, ये रात तो वो है जिसमें तमाम छुपी हुई हकीकतों के घूंघट उठने के लिए बेताब हो जाते हैं। ये वो रात है जिसकी लंबी उम्र के लिए हर शायर दुआएं मांगता है। क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे पहले बता दिया होता। तो बता रही ना। तो तुम सोना चाहती हो? हाँ। सो जाओ। अरे आओ ना, ये रहा हमारा गरीब खाना, होम स्वीट होम। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो अपनी बहू और अपने बेटे का बड़े धूमधाम से स्वागत करती। खैर, वेलकम, आओ। वैसे इस घर का नौकर, बावर्ची, दरबान, मालिक सब मैं हूँ। हाँ, इस घर में एक कमी थी और वो कमी थी एक मालकिन की। अब तुम्हारे आने से वो भी पूरी हो गई। तो आइए। और ये है हमारा किचन। इस किचन में कभी उंगलियां जलाकर, कभी खाना जलाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया मैंने। वैसे इस किचन में सब कुछ है। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नुक्कड़ में पंसारी की दुकान है, वहां से मंगा लिया करो। आओ। अरे हाँ, वो ये रही घर की चाबियां। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। शादी से पहले 2 प्रेमिकाएं थी मेरी। एक किताबें और दूसरा संगीत। और ये दोनों शौक मैं इसी कमरे में पूरे करता हूं। फॉलो मी। आओ।
और ये रहा हमारा कमरा। कैसा लगा तुम्हें? सच पूछो दिव्या, तो इस मकान की हैसियत ईंट और सीमेंट के गारे से बनी हुई 4 दीवारी से ज्यादा नहीं, लेकिन अब इसे घर बनाना तुम्हारा काम है। मेरे लिए ईंट और सीमेंट से बनी हुई 4 दीवारी ही काफी है। मुझे तो लगता है आज का दिन बहुत अच्छा है। कम से कम उस शैतान के डांट और फटकार से तो बच गए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी तुम माजिद अली, तुम मारो। विजय साहब, शादी मुबारक। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता लग गया, शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। विजय, ओह शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये क्या है? हाँ, तुम शादी करने गए थे ना? जी हाँ। 8 दिन की छुट्टी लेकर जी 4 दिन में लौट आए। 4 दिन में लौट आए? अच्छा हुआ शादी कैंसिल हो गई। जी शादी कैंसिल नहीं हुई, शादी हो गई। हाँ। बड़ा दुख हुआ सुनकर। है? नहीं, आगे? हाँ, वो हुआ यूं कि मैंने सोचा कि घर में बैठ के क्या करूं, सोचा ऑफिस आ जाऊं। अच्छा किया। हाँ जी। अब ऑफिस में आए हो तो ऑफिस का काम ज्यादा करना। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। औरत से दूर रहना। क्यों? औरत 2 धारी तलवार है। मर्द का गला काटती है, साथ में दुनिया का भी गला काट देती है। उसकी आंखों में बारूद है, आंसू में सैलाब है जो शहरों को तिनकों की तरफ बहा देती है। इससे पहले कि उसका बोगस साया तुम्हारे दामन को जला डाले, उससे दूर रहना। समझ गए? समझ गए? समझ गया। तुम तो समझ गए, मगर मेरा वक्त बर्बाद हो गया। इसके लिए दंड नहीं हो, अपनों से वसूल करता हूं। तुम बाहर के आदमी हो, मेरी एडवाइस याद रखना। विजय भैया, इस हिटलर शर्मा के बातों में मत आना। इसके माँ बाप ने इसका नाम हसमुख शर्मा रखा था, लेकिन इसके मुख से हंसी ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। खुद तो हंसता नहीं और दूसरों की हंसी छीनने के पीछे पड़ा रहता है। उस कायर की बात मत सुनना, इस शायर की बात सुनना। क्या? शायर माचिस दहल भी कह रहा है, अपनी बीवी को शोहर के नजर से मत देखो, उसे शायर की नजर से देखो। मतलब बीवी को सिर्फ बीवी ही नहीं, महबूबा समझो। उसे उसके नाम से नहीं, फूलों के नाम से पुकारो। अभी धीरे से यार। यानी कि गुलाब, केतकी, चमेली, उसे अपने कदमों में नहीं, अपने आंखों में, दिल में, सर पे, पलकों पे बिठा दो। उसकी आधा पर अपना दिल निछावर कर दो। उसकी हर फरमाइश के लिए नोटों भरा जेब खाली कर दो। फिर देखो मोहब्बत के जलवे। जाओ विजय भैया, जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? मेरा भी कोई इंतजार कर रहा है। अगर मैं देर से गया तो मुझे भी भरना पड़ेगा। अरे बच्चों यार। देर से आने का दंड, झूठ बोलने का दंड, काम चोरी का दंड, गलत सोचने का दंड, गलत सलाह देने का दंड और कभी दंड न देने का दंड। हाँ, तो तुम लोग लेट आया? सर, हम तो पहले ही आ चुके थे लिफ्ट में, मगर लेकिन सर आपने हमें बाहर निकाल दिया। अगर आप लिफ्ट में से नहीं निकालते तो हम आपसे पहले पहुंच जाते ना। लिफ्ट में पहले आने से क्या होता है? मेरे ऑफिस में पहले आने से पहले तुम्हें पहले आना चाहिए था। मेरे पहले आने से पहले तुम्हें ऑफिस में आ जाना चाहिए था। तुम लोग ऑफिस में लेट आए, इसलिए पर हेड 10-10 रुपए दंड भरो। कुत्ते की तरह क्या देख रहे हो? 10-10 रुपए दंड भरो। छोटा नहीं, 50 का नोट है। 50 भरो। नहीं 10 है। झूठ बोला, 20 रुपए भरो। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट।
चल चल। अटक क्यों गया? जब देखा मैंने उसको, दीवार में चला गया। अरे मर गया साला। अब क्या होगा? साले तो घसीट के शमशान घाट ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मुर्दा किसका है तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे गंदी नाली का कीड़ा था, गटर में पैदा हुआ, गटर में मर गया साला। भिखारी था, न जात का ठिकाना न माँ बाप का, हरामी का पिला। हाँ? क्या सोच रहा था बितू? क्या सोच रहा था तू? सोच नहीं रहा था, अपने आप से पूछ रहा था। अच्छा, आप मुझसे पूछ। मैं बिना हाथ देखे हाल बता सकता हूँ, बिना पैर देखे चाल बता सकता हूँ, बिना दिमाग में झांके मन के घिनौने जाल बता सकता हूँ। तूने अपने सपने में मुझे घूंसों से लातों से मारा। हाँ। ये लोग तेरे साथ में मिले हुए हाँ। थे, इतना मारा कि मैं मर गया। मुझे टांग से घसीटता हुआ तू स्मशान ले गया। रास्ते में किसी ने पूछा ये कौन है? तूने कहा गंदी नाली का कीड़ा है, गटर में पैदा हुआ, वहीं मर गया। बेकारी है साला, इसकी न माँ का पता है न बाप का ठिकाना, हराम का पिल्ला है साला। गलती हो गई साहब। गलती नहीं हुई, गलत सोचा, गलत सोचने का दंड। पे लू। जितने पीलोगे उतने रुपए भरने पड़ेंगे, इसलिए ये दंड। आइंदा गलत सोचा तो अंडमान निकोबार भिजवा दूंगा, काला पानी, समझ गया? मिस पिंग वाला, आप तुमने कंपनी का सेल बढ़ाने का कोई तरीका सोचा? यस सर, अगर हम अपना माल अंडमान और निकोबार भेजे तो हमें लाखों का फायदा हो सकता है। हमने वहाँ के एजेंटों और कंपनियों से भी बात कर ली है। यस सर। अंडमान निकोबार? यस सर। सरकार वहाँ कैदी भेजती है तो मेरी कंपनी का माल भेजोगी, मेरी कंपनी का नुकसान कराओगी। मैं तुमको न भेज दूं अंडमान निकोबार। इसने मुझे क्या दी? सलाह। कौन सी? गलत। उसके लिए दंड। गलत सलाह देने का दंड। चलो चलो चलो। भागो।